आकाशवाणी रेनबो पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रिचा, आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्वच्छता न केवल हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना सिखाती है, ये भी सिखाती है कि कैसे हम अपने आसपास को स्वच्छ बनाएं और साथ ही एक सेफ इन्वायरमेंट इंश्योर करें अपने लिए, अपने अपनों के लिए। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी, ये हवा, ये पानी और ये पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। आप ये जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स ने जाने अनजाने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे ये हमारा एनवायरनमेंट बचाने में हम काम कर सकें। अब आप कहेंगे नहीं है टाइम भाई, डेली रूटीन से कैसे निकालें हम टाइम कि जाकर प्लांट्स लगाएं या फिर सफाई करें। यहाँ घर की सफाई बहुत मुश्किल से हो पाती है। तो आप सबके जितने भी एक्सक्यूजेज हैं ना, उन सबका आंसर है मेरे पास, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा जुड़ा हुआ है अभी जिनसे मिलकर मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा और शायद आपको भी लगेगा। मेरे साथ इस वक्त साइंस की सब्जेक्ट की टीजीटी हैं ये मंगोलपुरी के कामधेनु एसकेवी, जी हाँ, सर्वोदय कन्या विद्यालय में ये एक टीचर हैं। साथ ही ये एक सिंगर हैं। इनका एक जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही इको फ्रेंडली है और उसके अलावा इनके इतने सारे प्लांट्स जिनकी ये केयर करती हैं। कैसे करती हैं ये सब, आइए जानते हैं इन्हीं से। हमारे साथ हैं रेशमा मैम। रेशमा मैम, कैसी हैं आप? हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है शायद संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे मैम से जोड़ने की। तो इतना सब कुछ हमें जानने और सीखने को मिलता है ना कुछ लोगों से, यकीनन। तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जो अपनी लाइफ में अगर आप लाएं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज, जैसे आप स्कूटी या बाइक से अगर ट्रैवल करते हैं तो उसकी जगह आप कार लेना शुरू करें। अगर आप आरओ का पानी जो वेस्ट होता है उसे इकट्ठा करके अपने प्लांट्स में देना शुरू करें तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ ही जो वाटर है उसकी वेस्टेज भी रुक जाएगी। कमरे से जब बाहर निकले तो इंश्योर करें कि लाइट्स, एसी, फैन ये सारे बंद हों। और ऐसी छोटी छोटी हमारी आदतें कैसे हमें बदल सकती हैं और कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट को बनाने में हमें हेल्प कर सकती हैं। देखिए, जैसे कहते हैं ना, घर हमारा है और संवारना हमें ही है, ठीक वैसे ही ये धरती हमारी है और इसे संवारना हमें ही है। संवारना है आपको और हमें, हम दोनों को मिलकर, हम सबको मिलकर संभालना है इस पूरी एनवायरनमेंट को, इस पूरी धरती को। और अगर हम अभी नहीं सुधरे ना, अभी हमने ये स्टेप नहीं लिया, तो शायद हम अपने बच्चों को एक ऐसी एनवायरनमेंट देकर जाएंगे, एक ऐसी जगह देकर जाएंगे जो कि पोल्यूशन से, गंदगी से भरी हुई है, जहाँ पर पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। और एक छोटा सा इनिशिएटिव हम सबको मिलकर लेना होगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ एसकेवी, जी हाँ, सर्वोदय कन्या विद्यालय डी ब्लॉक कामधेनु मंगोलपुरी की साइंस की टीजीटी मेरे साथ मैम हैं और इनका नाम है माफ़ कीजिए, रेशमा मैम है। और रेशमा मैम जो हैं वो बहुत कुछ करती हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं और इन्हें बहुत बड़ी कैट लवर, डॉग लवर हैं। साथ ही इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स इनके पास हैं। तो आइए करते हैं इनसे बात। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू रिचा, थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि आप स्कूल भी जाती हैं और आप साथ में आप घर भी संभालती हैं, तो इन पेड़ पौधों का ख्याल कैसे रखती हैं? मैम, सभी चीज़ों के लिए यह है कि थोड़ा सा अगर हम सारी काम करने हैं तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ता है और थोड़ा सा अगर हम प्रायोरिटी वाइज काम करें और एक अपना टारगेट बनाकर चलें तो आई थिंक सारे काम आसानी से हो सकते हैं। और एक अपना जैसे दिन की शुरुआत अगर हम थोड़ा सा जल्दी करें, जैसे मैं सुबह 4 बजे का मेरा रूटीन होता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तो मैं मैनेज करती हूँ कि मैं 4 बजे जरूर उठूँ, मतलब मेरा ये डिसिप्लिन है। तो जब सारी चीजें, हाँ जी, जैसे आपने कहा कि हजारों पौधे आपके पास बहुत हैं। हाँ जी मैम। तो इन सारे पौधों को रखकर आपको क्या लगा कि क्या चेंजेस आया है आपकी लाइफ में?
एक्चुअली क्या है, एक तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है प्लांट्स को जी। देख के, अच्छा लगता है। फ्लावर्स जब खिलते हैं या नए पौधे फ्रूट्स भी आते हैं। मैं वेजिटेबल्स वगैरह भी लगाती हूँ, जैसे अभी तोरियां लगी हुई थी, बैंगन और हरी मिर्च, बहुत सारी चीजें। मतलब मौसम के हिसाब से जैसे जैसे सीजनल होते हैं तो मैं वो चेंजेस उनमें करती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ पुराने पौधे और नए। और मैं कोशिश करती हूँ सीड्स भी मैं घर से ही ग्रो करूँ, कि जैसे आजकल पपीता है, जैसे पपीते के सीड्स सुखाकर या कोई भी और फ्रूट है उसी के सीड्स में डालकर तो मैं कोशिश करती हूँ फेंकने की जगह उनसे प्लांट्स ग्रो करूं। जी तो बिल्कुल, इससे आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हम हाँ चीजें जी, फेंक देते हैं तो उससे हाँ गंदगी जी, होती है, पर वो अगर आप यूटिलाइज करें, जैसे कि बिल्कुल, आप खाद में बिल्कुल, यूटिलाइज हाँ करें जी, या खाद उनके में, जो डब्बे हैं प्लास्टिक के, जैसे कि हाँ हम जी, बात कर रहे थे कल, हाँ जी मैम, कि हाँ जी, उन्हें फेंकने बिल्कुल, की जगह आप यूटिलाइज कर सकते हैं, हाँ यानी कि जी, जो वेस्ट है वो आउट ऑफ वेस्ट, हाँ यानी जी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आप कर सकते हैं पौधे लगाकर। हाँ जी मैम, बिल्कुल जी। बिल्कुल। अब जैसे हम किचन वेस्ट होता है उसको आराम से हम प्लास्टिक की बॉटल्स काट कर उसको उनमें फिल करके अगर पॉट्स में ही गाड़ दें सीधा, तो सीधा नीचे थोड़ा सा अगर छेद कर दें उसके ढक्कन में, तो वो सारा जो उसका जूस है और वो सारा कुछ जो उसका न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सॉइल में मिल जाते हैं। और अगर हम ऊपर उसको थोड़ा मिट्टी से कवर करते तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा तरीका है खाद बनाने का, जो मैं करती हूँ। और अपने सभी पॉट्स में मैं इसी तरह से बॉटल्स को लगा के रखती हूँ। मैम, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इको फ्रेंडली लाइफ जीना ना बड़ा कठिन है, बड़े सारे चेंजेस करने पड़ते हैं हमें अपनी जिंदगी में। अब हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम घर भी साफ करें, बाहर करें, जो कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। पर क्या हाँ जी, इको फ्रेंडली लाइफ जीना इतना कठिन है? अपनी रोजमर्रा की लाइफ में हम ऐसे कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं और साथ ही अपने एनवायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं? एक्चुअली मैम इको फ्रेंडली लाइफ थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। पॉसिबल में खुद बोलता है, जो पॉसिबल इम्पॉसिबल वर्ड है उसमें वो खुद ही बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो ये चीजें कि अगर हम जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लें तो वो उनकी अवेलेबिलिटी कम है, ये मैं मानती हूँ, और वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। और कई बार लोगों को ये पता भी नहीं होता कि जो हम चीजें यूज कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली है भी या नहीं। वो थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली। उनमें आजकल इतने प्रोडक्ट्स फ्लडेड है मार्केट में, तो सभी पे लिखा होता है इको फ्रेंडली। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन ये है कि अगर हमें आगे अर्थ को बेटर बनाना है और अपने बच्चों के लिए मतलब हमें आगे कुछ कंट्रीब्यूशन देना है कि हम बच्चों को एक बेटर प्लेस दे सकें, तो हमें कुछ ना कुछ शुरुआत तो अपने आप से ही करनी होगी। तो बहुत सारी आपने जैसे बोला है डेली रूटीन में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे बेसिक चीजें जैसे अगर सुबह से ही शुरुआत करें, हम सुबह ही जब उठते हैं ब्रश करते हैं तो हम नल खुला ना छोड़े ज्यादा देर, उसको साथ के साथ बंद कर दें। हम ऑफिस जाते हैं तो ये है कि हम कोशिश करें कार पूलिंग करें जी। या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और अगर इसके जब अलावा शॉपिंग करने जाएं हाँ तो जी, हम तो अपना थैला साथ लेकर जाएं। मुझे एक्चुअली मार्केट में भी सब बोलते हैं कि ये थैले वाली है मैम, मतलब मुझे नाम ही रखा हुआ है थैले वाली मैम, क्योंकि अच्छा। मैं मेरे सामने वो पॉलिथिन्स निकालते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही है डांट मारेगी। तो मतलब एक अपना एक वो बनाना चाहिए। मैं बच्चों को भी बोलती हूँ स्कूल में कि आप प्लास्टिक की बॉटल्स मत लाइए, प्लास्टिक के पॉलिथिन्स में वो मत लाइए टिफिन वगैरह। तो कोई भी घर में एक पुराना कपड़ा उससे थैला से लो, उसमें आप अपने, मेरे घर में भी मोस्टली टिफिन वगैरह के लिए मैं कपड़े के ही बैग यूज करती हूँ। आपको प्लास्टिक की बॉटल्स भी नहीं मिलेंगी, सभी कांच के या स्टील के मतलब मेटल के होते हैं। तो हम ये छोटे छोटे चेंजेस करके एनवायरनमेंट को बहुत हद तक, और सबसे बड़ी बात है आजकल जो सबसे बड़ा ट्रेंड है बाहर से खाना मंगाने का, जो है ऑर्डर करते हैं लोग खाना, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कि अगर हम घर पे ही हेल्दी फूड बनाए, खाना बनाए, तो एक तो प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होगा। बाहर से आप देखें ना, जब आप ऑर्डर करते हैं सभी प्लास्टिक के बर्तनों में आता है, सभी सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं। तो जितना हम हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो वो तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा ही। तो अगर हम ये थोड़ी चीजें अपनी चेंजेस करें लाइफस्टाइल में, तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक का भी बहुत हद तक इस्तेमाल जो है वो कम कर दें, तो काफी एनवायरनमेंट को उससे फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच रेशमा मैम, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। थैंक तो रेशमा मैम ने हमें बताया कि कैसे एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। बस जरूरत है कि आप एक संकल्प लें, एक संकल्प लें कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है और एनवायरनमेंट के बारे में सोचना सीरियसली शुरू करें। ये केवल जब कुछ दिन होते हैं, कोई ऐसा इवेंट होता है, तब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तब हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं और सोचते हैं ठीक है, चीज़ें होती रहेंगी, होंगी, अभी कौन सी दुनिया बदल जाएगी एकदम से हमारे ये करने से। पर याद रखिए, छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं।
और स्वच्छता की जहां तक बात है तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपको लगातार एफर्ट करना होगा और हम सबको मिलकर एक स्वच्छ एनवायरनमेंट बनाना होगा।